हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं कि एक ऐसे फ्रेग्रेंस का जो कि एक काफ़ी बढ़िया डिज़ाइनर हाउस की तरफ से आता है। तो दोस्तों इस फ्रेग्रेंस का नाम है प्राडा लॉम। तो दोस्तों मेरे पास ये 5 ml का इसका डीकेंट है प्राडा लॉम का। दोस्तों जो प्राडा लॉम है ये 2016 का रिलीज़ है और इसको बनाया था डैनियला एंड्रियर ने। ये एक जर्मन परफ्यूमर है दोस्तों, और इन्होंने काफ़ी सारे प्राडा के फ्रेग्रेंसेस पर काम किया है। इन्होंने इसको इजाद किया है, बनाया है। ये एक मास्टर परफ्यूमर है प्राडा के काफ़ी सारे फ्रेग्रेंसेस की, और भी फ्रेग्रेंसेस पर इन्होंने काम किया है। बट प्राइमरीली मुझे प्राडा के बारे में पता है, जैसे प्राडा लूना रोसा ब्लैक इन्होंने ही बनाया है, प्राडा लॉम इंटेंस भी इन्होंने बनाया है। तो ये इनके मास्टर परफ्यूमर है दोस्तों ये जो फ्रेग्रेंस है, जो प्राडा लॉम है, ये 2016 से अभी तक जो इसने अपना नाम कमाया है वो अपने सिंप्लिसिटी के लिए कमाया है। दोस्तों ये जो फ्रेग्रेंस है, मैं अगर इसकी सेंट प्रोफाइल की बात करूं तो ये आपको पाउडरी मिलेगा, थोड़ा सा आयरिस का नोट मिलेगा, थोड़ा फ्रेश क्लीन जैसी आपको फीलिंग दिलाएगा, जैसा शावर जेल टाइप, आप जैसे आउट ऑफ द शावर आप नहा के निकलते हैं कुछ वैसा फीलिंग दिलाएगा। एक लग्जूरियस बेदिंग सोप की आपको याद दिलाएगा। इसमें थोड़े से आपको फ्लोरल टच मिलेंगे, थोड़ा एम्बर का हिंट मिलेगा। तो ये इसके दोस्तों ऐसे कुछ सेंट प्रोफाइल है। दोस्तों अगर मैं नोट्स के ब्रेकडाउन की बात करूं तो टॉप में आपको इसमें मिलने वाला है नरोली का नोट। एक नरोली एक फ्लावर होता है दोस्तों, जिसमें से आपको एक सिट्रसी हल्की सी फ्लावरी नोट आती है। उसके बाद आपको इसमें मिलने वाला है ब्लैक पेपर का नोट, कुछ कैरेट सीड्स, गाजर के बीज, वैसी कुछ नोट्स आपको मिलने वाली है, और एक कार्डमम का बढ़िया हिंट मिलने वाला है आपको टॉप में। अगर मैं मिड नोट्स की बात करूं दोस्तों तो मिड में आपको मिलने वाला है आयरिस, जो कि इस फ्रेग्रेंस को डिफ़ाइन करता है। ये एक पाउडरी सोपी फ्रेग्रेंस है जिसमें कि आयरिस का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया हुआ है, वायलेट लीफ का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया हुआ है, जेरेनियम और मेट का इस्तेमाल किया है। दोस्तों मेट एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, जैसे कि आप सूखे पत्तों की आप अगर बात की जाए तो सूखे पत्तों में जैसा स्मेल आता है कुछ ग्रीन एलिमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए फ्रेग्रेंस को, तो मेट का यूज़ उसके लिए किया जाता है। आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट। इसको मैटे पढ़ते हैं या मेट पढ़ते हैं, आई डोंट नो। तो एज ऑफ नाउ मैं इसको बस डिफ़ाइन कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो मेट का नोट कैसा होता है। तो बेस में आपको मिलने वाला है एम्बर, सेडार, पचूली और सैंडलवुड। तो ये दोस्तों इसके नोट्स के ब्रेकडाउन की बात हो गई। दोस्तों ये जो प्राडा लॉम है, मैंने इसको जहाँ भी देखा, इसके बारे में सुना या कहीं भी इसको समझने की कोशिश की, तो जो भी जिनसे भी मैंने सुना सब इसको बोलते हैं कि एक बढ़िया ऑफिस फ्रेग्रेंस है और इसको आप ऑल द ईयर राउंड लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक इंडियन हूँ और मैं इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं बात करने वाला हूँ। तो ये तो एक बढ़िया ऑफिस फ्रेग्रेंस है, नो डाउट अबाउट दैट। ये ऑफिस फ्रेग्रेंस क्यों लोग कहते हैं कि ये एक बढ़िया ऑफिस फ्रेग्रेंस है, क्योंकि आप ऑफिस में ऐसा स्मेल करना चाहते हैं जो कि आपके आसपास वालों को ऑफेंड ना करे, उनके नाक में कुछ तेज़ कुछ शार्प फ्रेग्रेंस का नोट नहीं जाए, वो अनॉय नहीं हो। और ऑफिस में आप कुछ ऐसा फ्रेग्रेंस लगाना चाहेंगे या कुछ ऐसा अपने आसपास एक अरोमा क्रिएट करना चाहेंगे जो कि आपको भी अच्छा लगे और आपके सामने वालों को भी अच्छा लगे। तो ये कुछ इस तरह का फ्रेग्रेंस है दोस्तों। ये किसी को अनॉय नहीं करता। ये एक आउट ऑफ द शावर, जैसे कि आप नहा के निकलते हैं, कोई बढ़िया साबुन से मान लीजिए आपने नहाया है, या मान लीजिए कि आप कोई 5 स्टार होटल में गए और वहाँ कोई बहुत अच्छा सा कोई साबुन रखा है। जनरली वो साबुन का वहाँ नाम नहीं होता, बस वो आपके सोप केस में वो रखा होता है। आप उससे नहाते हैं तो आपको एक बढ़िया सी फीलिंग आती है, और वो फीलिंग आप ऑफिस में भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं आप। ये कुछ ऐसा फ्रेग्रेंस इसको मान लीजिए। दोस्तों ये जो 5 ml का ये जो मुझे डिकेंट है, मुझे इतना प्यारा लगा, इतना पसंद आया कि मैंने इसका एक फुल रिटेल यूनिट मैंने ले लिया। ये दोस्तों ये एक 100 ml की क्वांटिटी है प्राडा लॉम, और आप देख सकते हैं ये है 1 मार्च 2023 का बैच, और इसकी एक्सपायरी डेट आप देख सकते हैं, इसका MRP भी आप देख सकते हैं, और 1 ml का भी उन्होंने दाम बता दिया है। क्या बात है, 1 ml भी आप इसका प्राइस देख सकते हैं कि पर ml कितना है। इसको इंपोर्ट किया है ग्लोबल एसएस ब्यूटी ब्रांड्स। आई थिंक ये शॉपर स्टॉप का एक सब ब्रांड है, मलाड बेस्ट, कंट्री ऑफ ओरिजिन फ्रांस। तो कुछ इस तरह का इसका बॉक्स है दोस्तों।
आई गेस कि बैच कोड कहीं पर मेंशन होना चाहिए। आई थिंक इधर होगा, आप देख सकते हैं मे बी, या फिर बॉटल के अंदर होगा। हो सकता है ये कोई बैच कोड हो, या फिर इधर भी हो सकता है बैच कोड। मेड इन फ्रांस, ये एक बैच कोड है दोस्तों 22X31CY। तो checkfresh.com पर आप इसको चेक कर सकते हैं ये कितना ऑथेंटिक है कितना नहीं है। तो अगर मैंने आपको बॉटल ये दिखा ही दिया है तो क्यों ना मैं सोच रहा हूँ कि आपको अनबॉक्स करके भी दिखा दूँ। तो चलिए इसको साथ के साथ अनबॉक्स भी कर लेते हैं। ये कहीं जाने वाला तो है नहीं, ये मेरे पास ही रहेगा। मैं इसको प्यार से थोड़ा अनबॉक्स करता हूँ। दोस्तों सच कहूँ तो मैं पहली बार प्राडा का कोई परफ्यूम देख रहा हूँ अपने सामने। दिस इज़ माई फर्स्ट प्राडा एवर, डीकेंट के बाद। डीकेंट मेरा पहला प्राडा था, ये मेरा पहला प्राडा है एक रिटेल यूनिट में। तो इसकी बॉटल डिज़ाइन को देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्राडा मेंशन है और कैप इसका कुछ इस तरह ओपन होता है। कैप में ठीक ठाक वेट है, बाहर से मेटालिक है ये इसका एटोमाइज़र है। एक क्लिक की आवाज़ आती है और यहाँ पर कुछ लेदर रबरिश जैसा कुछ टेक्सचर है। यहाँ पर प्राडा मेंशन है, लिखा है यहाँ पर। तो दोस्तों ये जो परफ्यूम है ये फेमस हुआ है अपने बार्बर शॉप, एक आउट ऑफ द शावर कुछ वैसी फीलिंग के लिए, एक काफ़ी क्लीन काफ़ी सोपी जो परफ्यूम है वो उसके लिए ये फेमस हुआ है। और दोस्तों मैंने आपको बोला कि मैं आपको इंडियन पर्सपेक्टिव में ये कैसा है ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर मैं इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करूं तो हमारी जो कंट्री है थोड़ी सी हॉट होती है, थोड़ी ह्यूमिड होती है। एक जगह आपको कोई भी ऐसा कोई जगह नहीं है हिमाचल को छोड़ के या नॉर्थ ईस्ट या अरुणाचल को छोड़ के जहाँ पर सालों भर आपको ठंड रहती है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो प्राडा लॉम है ये एक फॉल विंटर फ्रेग्रेंस है दोस्तों। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो ये दूसरे कंट्रीज़, अगर आप वेस्टर्न यूट्यूबर्स की अगर बात सुने, आप उनके रिव्यूज़ को देखें तो उसको ये ऑल द ईयर राउंड फ्रेग्रेंस बताते हैं। वो ऐसा क्यों बताते हैं? क्योंकि उनके शहर में, उनके जगह पर, उनके कंट्री में वैसी तपिश नहीं पड़ती, वैसी उमस नहीं होती जहाँ जैसा कि हमारे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है हमारा इंडिया का जो, या इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान श्रीलंका जैसा कोई ट्रॉपिकल जगह है। तो दोस्तों वहाँ पर ये ऑल द ईयर राउंड फ्रेग्रेंस नहीं है, ये एक फॉल विंटर फ्रेग्रेंस है दोस्तों। आप इसको इंडिया में खासकर अगर आप इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन से वाकिफ़ हैं तो आप अगर प्लेन्स में रहते हैं या आप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका या फिर आप नॉर्थ में कहीं भी आप ले लीजिए, बिहार, वेस्ट बंगाल, आपको यूपी, गुजरात, छत्तीसगढ़, अब मैं सारे स्टेट के नाम आपको गिनाने वाला नहीं हूँ। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि नॉर्थ इंडिया में 15 अक्टूबर के आसपास से ठंड का मौसम चालू हो जाता है। तो एक आप कह सकते हैं कि वो फॉल की शुरुआत है वहाँ से। तो वैसे आप सीज़न में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वैसे इंसान हैं जो कि डेली ऑफिस जाते हैं तो ये आपका एक गो टू फ्रेग्रेंस बन सकता है। और ये आप इसको नॉर्थ इंडियन के क्लाइमेट के हिसाब से आप इसको फेब तक यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूँ तो वहाँ पर जून जुलाई से एक बारिश का मौसम अच्छा स्टार्ट हो जाता है और वहाँ से ठंडक चालू हो जाती है। तो वैसा सिचुएशन में आप कहीं ऑफिस जा रहे हैं या कोई फॉर्मल इवेंट में जा रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं ऑफिस और फॉर्मल इवेंट क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं ये क्यों नहीं बोल रहा कि आप इसको कोई रेस्टोरेंट जाएँ तो यूज़ करें, पार्टी पे जाएँ तो यूज़ करें, क्योंकि दोस्तों इसका प्रोजेक्शन वैसा नहीं है। ये आपके आसपास रहता है, आपसे लिपट के रहता है, 1-2 फीट की आपको प्रोजेक्शन मिलेगी, लेकिन ये एक लाउड प्रोजेक्शन देने वाला परफ्यूम नहीं है, ये एक सॉफ्ट प्रोजेक्शन वाला परफ्यूम है। तभी इसको एक जेंटलमैन फ्रेग्रेंस कहते हैं। आप मान लीजिए कि आप कोई वैसे इंसान हैं जो कोट सूट बूट में ऑफिस जा रहे हैं, वैसा कुछ मान लीजिए आप एकदम बिल्कुल एक अच्छी पर्सनालिटी हैं, पॉजिटिव मेंटालिटी वाले पर्सन हैं, तो वैसे लोग इसको लगाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। या आप सूट बूट में नहीं भी हैं, आप एक फॉर्मल अटायर में हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको फॉल विंटर का ध्यान में रखते हुए इसको यूज़ करना है। दोस्तों मैं अगर बात करूँ ये किसके लिए है तो मैं कहूँगा
ये 20+ के लोग इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। आप इसको रोटेशन में यूज़ करिए दोस्तों, आप सिग्नेचर स्मेल ना बनाइए, क्योंकि ये बहुत ही वैसा स्मेल नहीं है जो कि आपको स्टैंड आउट करे क्राउड से। तो आपने रोटेशन में, जैसे कि आप कोई ऑफिस फ्रेग्रेंस लगाते हैं, जैसे नॉटिका वॉयज है या फिर कोई भी है, तो उसके साथ आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक जैसा आप स्मेल कर रहे हैं पाँचों दिन। तो दोस्तों मैं देखिए इंडियन कंडीशंस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन एटमॉस्फेयर, इंडियन ऑफिस, इंडियन पीपल, इनके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी मान लीजिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सभी को इंक्लूड कर लीजिए। तो वैसे हमारे कंट्री में जो लोग हैं, कुछ इस तरह के फ्रेग्रेंसेस अभी इन्होंने ज़्यादातर लगाना नहीं स्टार्ट किया है। तो अगर आप कुछ वैसे थोड़े आप शौकीन हैं, आप अच्छे फ्रेग्रेंसेस का शौक़ रखते हैं, तो अगर आप वैसे इंसान हैं जो कि इस तरह के फ्रेग्रेंसेस को लगा के ऑफिस जाते हैं, तो आप थोड़े से मिस्टीरियस रहेंगे। तो लोगों को मतलब यहाँ पर पूछते तो नहीं लोग, लेकिन एक बार ज़रूर सोचेंगे कि आपने कौन सा फ्रेग्रेंस लगाया है, भले ही आपको नहीं पूछें। वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या है या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या है, वो सीधे बोल देते हैं, यू आर स्मेलिंग ग्रेट, आप काफ़ी अच्छा स्मेल कर रहे हो, क्या परफ्यूम लगाया आपने। यहाँ पर वैसा नहीं है। लोग आपके बगल से क्रॉस करेंगे, उनको अच्छा लगेगा, आपसे कुछ बोलेंगे नहीं, ये नहीं बोलेंगे कि आप बहुत अच्छा स्मेल कर रहे हो। अब 99% या फिर 1% कुछ ऐसे लोग हैं जो बोल दें, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर आप MNCs में काम करते हैं तो वहाँ पर लोग थोड़े से, आप कह सकते हैं कि ओपन माइंडेड, थोड़े से आपको ज़्यादा मिल जाएंगे बाकी जगह के कंपैरिजन में। तो हो सकता है कि आपको 1-2 कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल जाए। तो आप इसको कॉम्प्लीमेंट के लिए ना लीजिए, ये आप अपने इसको इन्जॉयमेंट के लिए लीजिए, अपने मूड अपलिफ्टिंग के लिए लीजिए। आप इसको लीजिए ताकि आप थोड़े से अलग दिखें अपने ऑफिस में, थोड़े से फ्रेश दिखें, थोड़े क्लीन दिखें। कुछ वैसे अगर आप इंसान हैं तो आप इस फ्रेग्रेंस की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया कि ये कौन से एज ग्रुप के लिए है। तो आप अगर एज अ बिज़नेसमैन हैं, आप किसी बिज़नेस मीटिंग में जाना चाह रहे हैं, आप शॉफर ड्रिवन कार में हैं या आप कार खुद से ड्राइव कर रहे हैं, मैटर नहीं करता। आप किस अटायर में हैं, किस मौसम में यूज़ कर रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप एक फॉर्मल अटायर में हैं और आप इसको फॉल विंटर में यूज़ कर रहे हैं, तो आप प्रोडालॉम की तरफ जा सकते हैं, ये आपका साथ बहुत अच्छी तरह निभाएगा। इसकी मैं लॉन्जिविटी की बात करूँ दोस्तों, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से ये फॉल विंटर में आपको 6 से 7 घंटे की डिसेंट लॉन्जिविटी देगा। वो डिपेंड करता है, आप किसी ऐसे जगह रहते हैं जहाँ पर थोड़ी सी आप आउटडोर में थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं, इंडोर में थोड़ा कम रहते हैं, तो आप 5 से 6 घंटे की लॉन्जिविटी मान लीजिए। और इसका प्रोजेक्शन कुछ ज़्यादा नहीं है दोस्तों, तो ये आपसे लिपट के रहने वाला परफ्यूम है। तो 1-2 फीट का प्रोजेक्शन आपको मिल जाएगा और इससे आपको एक अच्छा सियाज भी क्रिएट होगा शुरुआत के 1-2 घंटे के लिए। अगर आप मूव करेंगे तो हो सकता है कि 3-4 घंटे तक भी लोगों को पता लगे, लेकिन दोस्तों ये आपको हो सकता है 5-6 घंटे के बाद आपको रिपीट करना पड़े। अगर आप वैसे इंसान हैं जो कि फ्रेग्रेंसेस को या डिकेंट को ऑफिस नहीं कैरी करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप लगा रहने दीजिए, थोड़ा सा फेंट हो जाएगा 5-6 घंटे के बाद, वो बहुत ज़्यादा आपको नहीं पता लगने वाला। हो सकता है कि आप चलेंगे तो सेंट वेल क्रिएट होगा, सेंट बबल क्रिएट होगा, तो आपके इर्द गिर्द आपके लोगों को पता लगेगा, आपके आसपास के लोगों को पता लगने वाला है। तो वैसा कुछ लाउड प्रोजेक्शन वाला परफ्यूम नहीं है दोस्तों, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये इसका ऑ द टॉयलेट कॉन्सेंट्रेशन है, तो ऑ द टॉयलेट आपको कोई ज़्यादा प्रोजेक्शन नहीं देगा, कोई ज़्यादा लास्टिंग नहीं देगा। और ये दोस्तों ये बात प्रेडालॉम के साथ भी लागू होता है। तो अगर इसको मैं एक रेटिंग देना चाहूँ, ये ओवरऑल मैं इसको कितना रेटिंग देना चाहूँगा, तो आउट ऑफ 10 मैं इसको 9 देना चाहूँगा। 9 मैं क्यों देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ये काफ़ी अच्छा फ्रेग्रेंस लगता है। एक क्लीन, नीट एंड क्लीन फ्रेग्रेंस है, एक अच्छी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करता है, एक वैसे इंसान को डिफ़ाइन करता है जिसके पास सब लोग आना चाहते हैं, जिससे सब लोग बात करना चाहते हैं। आपने देखा कि डिकेंट का क्या फ़ायदा होता है। डिकेंट लेने के बाद पता लगा कि ये फ्रेग्रेंस मेरे लिए है, तो इसीलिए मैंने इसका एक फुल बॉटल लिया। अगर ये मुझे पसंद नहीं आता तो शायद मैं इसकी तरफ नहीं जाता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।